Rahim. My name is Ghani Amjad and my roll number is 862978. Now I am going to discuss MCQs about analysis of honey, coca and soft drinks. So here is the first MCQ. The major component of honey. Honey क्या है? Honey basically एक viscous edible चीज़ है जो एक स्वीट होती है. हमें पता है इसमें शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो हमने देखना है कि इसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा है. सो ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ फ्रुक्टोज. सेकेंड ऑप्शन कंपोजिशन ऑफ हनी इज़. अब हमने ये देख लिया कि हनी में मेजर कंपोनेंट तो फ्रुक्टोज का है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इसमें मेजर कंपोनेंट हमारे पास फ्रुक्टोज है. तो इसमें कंपोजिशन हनी की क्या है, कितने % फ्रुक्टोज है वो हम देखेंगे. यानी कि ऑप्शन हैं हमारे पास फ्रुक्टोज 38.2%, सुक्रोज 1.5%, ग्लूकोज 31%. सो हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट फ्रुक्टोज था उसकी परसेंटेज क्या हुई, 38.2%. सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. थर्ड ऑप्शन हनी इज़. अब हनी क्या है? हमने पहले देखा कि हनी एक विस्कस एडिबल सब्सटेंस है, स्वीट इन टेस्ट होता है. सो ये अब बेसिकली चीज़ क्या है, ये हमें किस तरह प्रोड्यूस होता है. सो ऑप्शन हैं हमारे पास नेक्टर ऑफ अ फ्लावर. बी ऑप्शन नेक्टर मिक्सड विथ saliva stored in honey bee sac. थर्ड ऑप्शन इज़ नेक्टर एंड वाटर सक्ड बाय हनी बी. सो हमने अब देखा कि हनी बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बीज़ प्रोड्यूस करती हैं. सो हनी बीज़ उसको किस तरह प्रोड्यूस करती हैं, हनी बीज़ उसको प्रोड्यूस करती हैं बाय नेक्टर लेने से. फ्लावर्स का नेक्टर कलेक्ट करती हैं हनी बीज़ और फिर saliva stored in honey bee sac के थ्रू वो उसको प्रिपेयर करती हैं. तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हुआ, नेक्टर मिक्सड विथ saliva एंड स्टोर्ड इन हनी बी सैक. नेक्स्ट ऑप्शन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी. अब चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास हनी का क्या है, डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है. सो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन मोनोसेक्राइड है. अमंगेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन अमंगेस्ट हनी बीज द वर्कर्स आर. हमें पता है कि हनी बी या मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है. तो उन दोनों में से हनी प्रोड्यूस करने का काम इन दोनों में से कौन करता होगा, फीमेल करती होगी, मेल करती होगी या दोनों करते होंगे. तो हमारे पास एक ऑप्शन है फीमेल की, एक मेल की और एक बोथ की. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है कि फ़ीमेल. सो जो हमारे पास फीमेल हनी बीज होती हैं वो हनी कलेक्ट कर नेक्टर कलेक्ट करके इंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू हनी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, वो फीमेल हनी बीज करती हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जेनेरिक नेम ऑफ विच ऑफ दीज इज़ एपीज़. सो हमारे पास एपीज़ किसका नाम है बेसिकली, ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी प्रॉन, ऑप्शन सी हनी बी. सो हमारे पास हनी बी का जेनेरिक नेम एपिस है. नेक्स्ट ऑप्शन बीज प्रोड्यूस हनी फ्रॉम. ऑप्शन ए शुगरी सिक्रीशन ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फोसिल. सो हमने देखा कि बेसिकली हनी बीज जो हैं वो प्लांट का नेक्टर कलेक्ट करती हैं. तो शुगरी सिक्रीशन ऑफ प्लांट से हनी प्रोड्यूस होता है. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट MCQ द प्रपोर्शन ऑफ शुगर में वेरी डिपेंडिंग अपॉन. अब हमारे पास जो हनी होता है उसमें शुगर की प्रपोर्शन वेरी करती है. वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑप्शन ए सोर्स ऑफ नेक्टर, ऑप्शन बी इंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ हनी बी. अब हमने देखा कि हनी प्रोड्यूस करने का काम जो हनी बी करती हैं वो दो तरीक़ों से, दो मेथड अडॉप्ट करती हैं. एक सोर्स ऑफ नेक्टर, दूसरा स्टेप होता है इंजाइमेटिक एक्टिविटी. सो प्रोडक्शन ऑफ हनी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए सोर्स ऑफ नेक्टर, ऑप्शन बी इंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ हनी बी. इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. सो जो शुगर का प्रोपोर्शन होगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर. सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है, बोथ. नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी बिसाइड शुगर. हमने देख लिया कि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हनी का, जिसमें फ्रुक्टोज हमारे पास मेजर है. सो इस शुगर के अलावा इसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रिन, ऑप्शन सी दोनों. सो हमारे पास शुगर के अलावा हनी में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं. ऑप्शन में हमारे पास एसिटिक एसिड और डेक्स्ट्रिन है, ऑप्शन सी बोथ है. सो हम यहाँ पे बोथ को करेंगे कि ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हनी क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन सी सॉल्ट सोल्यूशन. सो सॉल्ट सोल्यूशन तो है ही नहीं, हमें पता है. ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड भी नहीं है, वो विस्कस होता है. सो क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर. सो हनी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर. नेक्स्ट ऑप्शन ऑन कीपिंग हनी इट स्टार्ट्स. अब अगर आप हनी को एक साइड जगह पे रखते हैं ना, पड़ा रहने देते हैं, तो फिर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं. नंबर एक बॉइलिंग, क्या वो बॉयल हो सकता है. नंबर बी क्रिस्टलाइजिंग, क्या वो क्रिस्टल्स बनना, क्रिस्टलाइजेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगी. नंबर 3 फ्रीजिंग. सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, क्रिस्टलाइजिंग. नेक्स्ट ऑप्शन अ प्रोडक्ट विच कंटेन क्रिस्टलाइज्ड डेक्सट्रोज इज कॉल्ड
अब हमने देखा कि हनी को पढ़ा लेते हैं तो उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सो हम उस हनी को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ग्रैनुलेटेड हनी, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइज्ड हनी, ऑप्शन सी बॉइल्ड हनी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रैनुलेटेड हनी। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट टेस्ट इज़ परफॉर्म फॉर एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हनी। अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स तो यहाँ पे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास हनी में, अगर हम हनी का एनालिसिस करना चाहते हैं लैब में, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे? ऑप्शन ए टॉलेंस टेस्ट, ऑप्शन बी फेहलिंग्स टेस्ट। सो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए दोनों टेस्ट यूज़ होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि बोथ करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, इन फेहलिंग्स टेस्ट। अब फेहलिंग्स टेस्ट में क्या चीज़ यूज़ होती है? ऑप्शन ए फेहलिंग सोल्यूशन ए, ऑप्शन बी फेहलिंग सोल्यूशन बी एंड ऑप्शन सी बोथ। यहाँ पे हमारे पास बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास फेहलिंग्स टेस्ट के लिए फेहलिंग सोल्यूशन ए भी यूज़ होता है, फेहलिंग सोल्यूशन बी भी यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ऑन फेहलिंग्स टेस्ट। अब हमने देखा कि फेहलिंग्स टेस्ट किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए होता है। सो हमारे पास अब एनालिसिस के बाद इसका इंडिकेशन क्या होती है, क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि हाँ जी हमारे पास इस चीज़ में शुगर प्रेजेंट है? ऑप्शन ए वाइट प्रेसिपिटेट, ऑप्शन बी येलो कलरेशन, ऑप्शन सी रेड प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास अगर फेहलिंग्स टेस्ट में टेस्ट ट्यूब में हमारे पास रेड पीपीटीज बने तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है हनी में। सो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी यानी रेड प्रेसिपिटेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, इन टॉलेंस टेस्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ शुगर। अब हमारे पास टॉलेंस टेस्ट जो कि दूसरा टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए, उसमें हमारे पास इंडिकेशन क्या होगी? सिल्वर मिरर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिंग्स प्रोड्यूस, ऑप्शन सी ब्लू कलरेशन। सो हमारे पास टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, इन टॉलेंस टेस्ट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हनी इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड 2 to 3 ml ऑफ डैश इज एडेड। अब हमारे पास क्या डाला जाता है टॉलेंस टेस्ट में? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी टॉलेंस रिएजेंट, ऑप्शन सी बोथ। सो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, मिनरल्स प्रेजेंट इन हनी। अब हमारे पास हनी में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम, पोटाशियम या बोथ। तो हमारे पास दोनों मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मींस कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, पोटाशियम भी प्रेजेंट होता है। सो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मींस बोथ। नेक्स्ट ऑप्शन, फॉर टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम विच केमिकल इज एडेड। अब हमारे पास मिनरल हमने देख लिया कैल्शियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है। तो हमारे पास पोटाशियम को टेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास पिक्रिक एसिड वो केमिकल है जो टेस्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, डैश इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, अब हमारे पास पोटाशियम आयन की इंडिकेशन क्या होगी? जैसे हमने ऊपर देखा उसमें फेहलिंग्स टेस्ट में इंडिकेशन क्या होती है, हमने देखा रेड पीपीटीज बनते हैं। टॉलेंस टेस्ट में क्या होती है, उसमें हमने देखा सिल्वर मिरर बनता है। तो यहाँ पे इसकी पोटाशियम की इंडिकेशन क्या होगी? ऑप्शन ए येलो पीपीटीज, ऑप्शन बी वाइट पीपीटीज, ऑप्शन सी ब्लू कलरेशन। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि येलो पीपीटीज बनते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, विच केमिकल इज़ एडिड फॉर टेस्टिंग कैल्शियम इन हनी। अब हमारे पास कैल्शियम को टेस्ट करने के लिए, हनी में कैल्शियम प्रेजेंट है कि नहीं, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या बोथ। तो हमारे पास ये दोनों सोल्यूशन ऐड होते हैं इसको चेक करने के लिए। सो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बोथ आर एडेड। नेक्स्ट ऑप्शन, द सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड एंड टू द फिल्ट्रेट डैश सोल्यूशन इज एडेड। अब हमारे पास जो बना है सोल्यूशन उसको हमने फ़िल्टर करना है, उस फिल्ट्रेट में कौन सा सोल्यूशन ऐड किया जाता है? ये बात हो रही है टेस्टिंग ऑफ पोटेशियम की। ठीक है, जो हमने सोल्यूशन बनाया है ऊपर केमिकल्स डाल के उसको हम फिल्टर करेंगे, फिर फिल्ट्रेट में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे पोटेशियम को टेस्ट करने के लिए? ऑप्शन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम ऑक्सलेट सोल्यूशन, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। सो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम ऑक्सलेट सोल्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन, बट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन हनी। अब हमारे पास क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट है हनी में? ऑप्शन ए वाइट प्रेसिपिटेट और मिल्कीनेस, ऑप्शन बी ग्रीन कलरेशन, ऑप्शन सी रेड पीपीटीज। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वाइट पीपीटी और मिल्कीनेस। नेक्स्ट ऑप्शन, फॉर टेस्टिंग मैग्नीशियम विच केमिकल इज़ एडिड टू हनी। अब हमारे पास मैग्नीशियम को टेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल ऐड करना होगा हनी में? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। सो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द इंडिकेशन फॉर मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम आयन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास
क्या इंडिकेशन होगी, वो है ए ऑप्शन डीप ब्लू कलरेशन, बी ऑप्शन वाइट प्रेसिपिटेट, सी ऑप्शन रेड पीपीटीज। सो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, वाइट पीपीटीज। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर टेस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की टेस्टिंग पे आ जाते हैं। विच केमिकल इज़ एडिड टू हनी। आयरन को टेस्ट करने के लिए हम लोग जब सोल्यूशन लेते हैं हनी का, उसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करते हैं जो हम आयरन के एनालिसिस ऑफ हनी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ आयरन। ऑप्शन ए HNO3 एंड हीट, ऑप्शन बी पोटाशियम सल्फोसाइनाइड सोल्यूशन ऑन कूलिंग, ऑप्शन सी बोथ। सो हम ये दोनों चीज़ें, दोनों स्टेप करेंगे फॉर टेस्टिंग ऑफ आयरन। पहले हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे और हीट करेंगे, फिर हम पोटाशियम सल्फोसाइनाइड को ऐड करेंगे कूल करने पे, और उसके बाद फिर हम लोग आयरन की इंडिकेशन देखेंगे। तो हमारे पास ये दोनों केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, दोनों स्टेप यूज़ हो रहे हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ आयरन। अब आयरन की इंडिकेशन क्या है, क्या चीज़ इंडिकेट करेगी हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, क्या जी इसमें आयरन प्रेजेंट है। ऑप्शन ए ब्लड रेड कलर, ऑप्शन बी डीप ब्लू कलरेशन, ऑप्शन सी मिल्की सोल्यूशन। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्लू रेड कलर। नेक्स्ट ऑप्शन अ वेल नोन पुअरर ग्रेड हनी इज कॉल्ड। अब हमारे पास जो पुअरर हनी होता है उसको क्या कहते हैं, बकपीट, फ्लोर या कॉर्न। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बकपीट। नेक्स्ट ऑप्शन हनी हैज़ अ फ्यूल वैल्यू ऑफ अबाउट। अब हनी की फ्यूल वैल्यू कितनी है, कितनी एनर्जी इसके अंदर होती है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं 2136 कैलोरी पर के जी, 3307 कैलोरी पर के जी, या 3876। सो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे हमारे पास 3307 कैलोरीज पर के जी प्रेजेंट होती है, कैलोरीज पर के जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हनी टू बी मार्केटेड इज़ हीटेड। अब हनी जो मार्केटेड होना होता है, जो सेल होना होता है, वो कितने टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट किया जाता है। ऑप्शन ए 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी 66 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 66 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ कोका। सो अब एनालिसिस ऑफ कोका हमने पहले देखना है कि ऑप्शन है हमारे पास कोकोआ पाउडर कंटेन्स। कोकोआ पाउडर में क्या होता है। ऑप्शन ए थियोब्रोमीन, ऑप्शन बी टोबैको, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। सो हमारे पास यहाँ पे थियोब्रोमीन ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन केमिकल्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कोका इज़ डाईइथाइल ईथर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या बोथ ऑफ दीज। हमारे पास एनालिसिस केमिकल्स यूज़ होते हैं एनालिसिस ऑफ कोका के लिए, दोनों डाईइथाइल ईथर भी और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट ऑप्शन विच सब्सटेंस इज़ एडिड फर्स्ट फॉर एनालिसिस। अब इन दोनों में से कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमारे पास काफ़ी सारी केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं, उसमें हम सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐड करेंगे एनालिसिस ऑफ कोका के लिए, वो है हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन डैश आर अ लार्ज क्लास ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमारे पास कौन सा ऐसी क्लास है मॉलिक्यूल्स की जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए कोकोआ पाउडर, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी रबर। सो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, टेनिस। नेक्स्ट ऑप्शन MgO रिएक्ट विथ टेनिस टू फॉर्म। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यूज़ होता है एनालिसिस ऑफ कोकोआ पाउडर के लिए, जब उसको रिएक्ट करवाया जाता है टेनिस के साथ, तो क्या बनता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम साल्ट, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी एसिड्स। सो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बनता है मैग्नीशियम सॉल्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन व्हेन ऑल मेथनॉल इज़ गॉन। जब सारी मेथनॉल चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, व्हाट इज़ एडिड टू द पाउडर ड्यूरिंग एनालिसिस। यानी कि हमने मेथनॉल को ख़त्म करने के बाद कौन सी चीज़ डालनी है एनालिसिस ऑफ कोकोआ में। ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी डाइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड। हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट ऑप्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन एंड अदर इम्प्योरिटीज आर डिजॉल्व्ड इन मेथनॉल, एथनॉल या ईथर। यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ईथर। नेक्स्ट ऑप्शन विच सब्सटेंस इज हार्वेस्टेड टू एंड प्रोसेस्ड इनटू कोकोआ। ऑप्शन ए स्वीट कॉर्न, ऑप्शन बी कॉर्न बीन, ऑप्शन सी होल प्लांट ऑफ कोकोआ। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, कोकोआ बीन। नेक्स्ट ऑप्शन सॉफ्ट ड्रिंक इज आल्सो कॉल्ड सोडा, कार्बोनेटेड बेवरेज, फिजी ड्रिंक, ऑल ऑफ दीज। अब हम आ गए हैं एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा,
सॉफ्ट ड्रिंक को क्या कहा जाता है? सोडा भी कहा जाता है, कार्बोनेटेड बेवरेज भी कहा जाता है, फिजी ड्रिंक्स भी कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज। हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि इसको सोडा भी कहा जाता है, कार्बोनेटेड बेवरेज भी कहा जाता है, फिजी ड्रिंक्स भी कहा जाता है। सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, और रिबोसेक्राइड है। सो ग्लूकोज इज ए मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट ऑप्शन, वाई डू एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक फॉर? हम एनालिसिस को सॉफ्ट ड्रिंक को क्यों एनालाइज करते हैं? ऑप्शन ए कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। सो हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक को दोनों चीज़ों के लिए ही एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पे बोथ ए एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन, विच गैस इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में कौन सी गैस यूज़ होती है? सो ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन, मोस्ट एसिडिक ड्रिंक अमंग सॉफ्ट ड्रिंक इज़ कोका कोला, 7 अप, लिम्का, फांटा। सो एसिडिक ड्रिंक सबसे ज़्यादा हमारे पास कोका कोला है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, टेंगी टेस्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ ड्यू टू। अब सॉफ्ट ड्रिंक का जो एक स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है? वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है, वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। सो हमारे पास जो इसका टेस्ट है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, हमारे पास हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो प्रिपरेशन में यूज़ होती है सॉफ्ट ड्रिंक की। जब वो रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो कार्बोनिक एसिड बेसिकली उसके रिस्पॉन्सिबल है सॉफ्ट ड्रिंक के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन सॉफ्ट ड्रिंक इज़ बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेहरिंग सोल्यूशन, टॉलिन सोल्यूशन। हमने ऊपर एनालिसिस ऑफ हनी में भी देखा था कि हमारे पास फेहरिंग, टॉलिन सोल्यूशन भी यूज़ होते हैं, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज हमने ऊपर भी देखा था एनालिसिस ऑफ हनी में कि हमारे पास कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो यूज़ होते हैं। सो हमारे पास फेहरिंग सोल्यूशन भी, टॉलिन सोल्यूशन भी यूज़ होता है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल सॉफ्ट ड्रिंक गिव्स। अब हमें पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल्स भी होती हैं, तो अल्कोहल को कंफर्म करने के लिए डैश कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रिएजेंट, रेड कलर प्रोड्यूस होता है, ब्लू कलर होता है, पिंक होता है, पर्पल होता है या रेड होता है। सो हमारे पास रेड कलर प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंडिकेशन है अल्कोहल्स की, रेड कलर। नेक्स्ट ऑप्शन, विच सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सुक्रोज। अब हमारे पास इन गिवन सॉफ्ट ड्रिंक्स में से सबसे ज़्यादा सुक्रोज की अमाउंट किस सॉफ्ट ड्रिंक में होती है? वो होती है कोका कोला में, 7 अप में, फांटा में या लिम्का में। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ फांटा। नेक्स्ट ऑप्शन, लीस्ट एसिडिक ड्रिंक इज़ ऑप्शन ए कोका, ऑप्शन बी 7 अप, ऑप्शन सी फांटा, ऑप्शन डी लिम्का। सो हमारे पास यहाँ पे लिम्का लीस्ट एसिडिक ड्रिंक है, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, among the 4 samples of soft drinks, which one has maximum amount of carbon dioxide dissolved? Option A Coca Cola, option B 7 Up, option C Fanta, option D Limca. So B option is correct, that is 7 Up. Next option, which year Coca Cola was first sold in glass bottle? किस साल कोका कोला को फर्स्ट टाइम सेल किया गया था? 1894, 1958 या 1964? सो 1964 में, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वट वाज पेप्सी ओरिजिनली कॉल्ड? पेप्सी को बेसिकली क्या कहा जाता था? सो पेप्सी को बेसिकली ब्रॉड्स ड्रिंक कहा जाता था, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, फिजी ड्रिंक्स वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट कार्बोनेटेड वाटर। हु डिस्कवर्ड इट बाय इंसिडेंट इन 1767? ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था जोसेफ प्राइस्टली ने। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, वट वाज द फिजी ड्रिंक टू बी इंजॉयड इन स्पेस? स्पेस में कौन सा ड्रिंक इन्जॉय किया गया था? ऑप्शन ए स्प्राइट, ऑप्शन बी टाइजर, ऑप्शन सी कोका कोला। सो कोका कोला इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, हु वाज इन्वेंटर ऑफ कोका कोला? कोका कोला किसने इन्वेंट की, किसने बनाई थी फर्स्ट टाइम? ये बनाई थी डॉक्टर जॉन स्टाइथ पेम्बर्टन ने इसको इन्वेंट किया था, इसको फर्स्ट टाइम बनाया था। नेक्स्ट ऑप्शन, वट गैस इज़ डिजॉल्व इन सर्टन सॉफ्ट ड्रिंक टू मेक दम फिजी? कौन सी चीज़ ऐड की जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम? सो हमारे पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन में फिजी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, फ्रूट जूसेस एंड फिजी ड्रिंक्स सच एज लेमोनेड आर ऑफन सोल्ड इन एल्यूमिनियम कैंस। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न एल्यूमिनियम इज़ सुटेबल मेटल? अब एल्यूमिनियम ही क्यों यूज़ होती है हमारे पास? तो एल्यूमिनियम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से वो यूज़ होती है। हमारे पास ऑप्शन है, एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम हैज़
very low density. Option C, aluminium is the most abundant metal in earth. या ऑप्शन डी, aluminium is resistant to corrosion by organic acid. So हमारे पास ऑप्शन डी is correct, that is aluminium is resistant to corrosion by organic acid. Next option, soft drinks and dietetic form of food which sweetening agent is widely used. अब हमारे पास कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होता है, कैल्शियम सॉल्ट, साइक्लामेट्स या हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, साइक्लामेट्स. नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्ट ड्रिंक. हमारे पास क्या चीज़ है जो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है. ऑप्शन ए ब्रांडी, ऑप्शन बी कोका कोला, ऑप्शन सी लेमोनेड, ऑप्शन डी जूस. तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है वो ब्रांडी है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिसकंटिन्यूड इन 2007. किस चीज़ को 2007 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था. ऑप्शन ए फांटा, ऑप्शन बी स्प्राइट, ऑप्शन सी ब्लैक चेरी वनीला कोका कोला. सो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ब्लैक चेरी वनीला कोका कोला को बैन कर दिया गया था, इसकी प्रोडक्शन ख़त्म कर दी गई थी. नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड फ्रॉम ब्लेंडिंग फ्रूट जूस विद कार्बोनेटेड वाटर. क्रेपर्ड, एप्लीटाइज़र, स्क्विरेट. तो यहाँ पे एप्लीटाइज़र हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट ऑप्शन, इन सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर्स आर स्टेबल टू विच टेम्परेचर. सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास फ्लेवर किस टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहते हैं, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 या 56. तो हमारे पास 38 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इज़ 34, 48, 26. तो हमारे पास 34 इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन, एट वट आइडियल टेम्परेचर शुड कोका कोला बी सर्व्ड. किस आइडियल टेम्परेचर पर कोका कोला को सर्व करना चाहिए, ये लास्ट ऑप्शन है हमारा. एट वट आइडियल टेम्परेचर शुड कोका कोला बी सर्व. तो हमारे पास जो कोका कोला है उसको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सर्व करना चाहिए, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 42 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. सो इसको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सर्व करना चाहिए, यानी कि ये आइडियल टेम्परेचर है फॉर सर्विंग ऑफ कोका कोला. दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू.